अब आप लोग एक आईनी अदालत की जगह अब सूबों में भी आईनी अदालत की डिमांड कर रहे हैं, यानी कि टोटल 5 हो गई हैं। लेकिन मौलाना साहब चाहते हैं कि एक लार्जर बेंच हो जो आईनी केसेस की समाअत करे। आपको लगता है इतने बड़े डिवीजन के बाद आसान है, मौलाना साहब मान जाएंगे आपकी शर्तों पे? देखिए, हम जो चाह रहे हैं ना सिर्फ ये कि मौलाना उसके सिग्नेटरी रह चुके हैं स्टिल सीओडी में, और हम कोई ऐसी बात तो चाह नहीं रहे कि जिसको एकदम से कह दिया जाए सिर्फ 200 केसेस हैं। बात 200 केसेस की नहीं होती, बात ये होती है कि ये टाइम कितना लेते हैं केसेस, किस तरह से जो दूसरे केसेस हैं उनको ये पीछे कर दिया जाता है और ये वाले केसेस जो है वो आगे आ जाते हैं और लोग खड़े के खड़े रह जाते हैं। आसान बात नहीं होती है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना, और लोगों के पास ना यहाँ पे रिहाइश होती है ना कुछ होता है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो हम नई नहीं कर रहे हैं, 86 से ज्यादा ममालिक में खुद कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस तरह के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि इन कोर्ट्स का जो है वो बारे में अपनी एक मुकम्मल ख्यालात का इजहार किया है। तो हमारी एक कोशिश है, और हम ये चाहेंगे कि मौलाना ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे जो साइन किए थे वो इस वक्त भी उसको याद में रखते हुए ये कर लें तो बेहतर है। लेकिन वो तो याद नहीं रख रहे, इसीलिए तो वो मुसव्वदा तैयार कर लिया उन्होंने। देखिए, मुसव्वदा हमने भी तैयार किया, उन्होंने भी किया है, और कोशिश यही होगी कि जितना ज्यादा कंसेंसस जो है वो डेवलप हो जाए इतना ही अच्छा है। और हमें यकीन है कि हमारे दलीलें शायद वो मान लें। अभी तो जाहिर है कि काम शुरू हुआ है, अभी एक दिल्ली कमेटी भी बन रही है जो कि दोनों के जो भी मुसव्वदे आएंगे उनको देखेगी, क्योंकि अभी कोई भी चीज जाहिर है पीपल्स पार्टी का तो एक ये आइडिया है, और कोई भी चीज इस वक्त फाइनल ड्राफ्ट के तौर पे सामने नहीं आई है। तो मुझे यकीन है कि हम अपनी दलीलों से मनवा लेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा सर, शैलजा साहब, नून लीग की तो समझ में आती है कि उन्हें 25 के बाद निज़ाम से क्यों ख़तरे में लग रहा है, क्योंकि उनके बहुत से इलेक्शन के मामलात अदालतों में है। लेकिन पीपल्स पार्टी को क्या खदशात हैं? आप लोग क्यों चाहते हैं कि 25 अक्टूबर से पहले ही आईनी तरमीम हो जाए? अब एक चीज बन गई है, उसको और कितना लेट किया जा सकता है? और जब एक चीज पे किसी को एतराज नहीं है और अच्छी तरह से वो हो रही है, तो उसको सही अगर करना है किसी चीज तो कल का करता आज कर, और आज का करता अभी कर। ये तो सुना ही होगा आपने। बिल्कुल सही। अच्छा, हुकूमती इत्तेहाद तो एक चीफ जस्टिस पर ख़ासा इन्हिसार कर रहा है, और आने वाले चीफ जस्टिस पर बार बार अदम एतमाद का इजहार, और आज भी बिलावल साहब का कुछ बयान ऐसा ही था। आपको नहीं लगता पीटीआई तो बनाती है खुल्लम खुल्ला मुतनाज़, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद भी अब इसमें पीछे नहीं है? मैं समझती हूँ कि नाम लेके चेयरमैन बिलावल ने बार बार इजहार किया है कि जस्टिस मंसूर पे हमें कोई इतराज नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मैं बहुत मेरे लिए खुशी की बात है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो इंसाफ का मामला था, 44 साल के बाद हमें इंसाफ मिला, तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, और उन्होंने कहा कि हमारे अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। लेकिन हमारे यहाँ अपोजिशन पार्टी का एक मसला है कि वो हमेशा से पर्सन स्पेसिफिक होकर चलते हैं। अपनी पार्टी में भी उनका मसला यही है कि उनके लीडर इमरान खान ही पीटीआई हैं और पीटीआई इमरान खान है, और वो किसी को अपने अलावा लीडर भी नहीं होने देते, हर चीज बिगाड़ देते हैं। वो इतने ज्यादा पर्सन स्पेसिफिक हैं, और बगैर तहकीकात के कि जब जस्टिस फाइज ईसा, जिनको वो पसंद नहीं करते थे, वो चीफ जस्टिस के लिए उनका नाम आया तो उन्होंने उन पर रेफरेंस खोल दिया। इसी तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी उनको पसंद नहीं थे, उनकी फैमिली का डाटा निकलवाया उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने से पहले, और फिर कुछ ऐसे ममालिक से शेयर किया कि जिसमें उनको ये बताया जा सके कि किस कंट्री के विजिट इनकी फैमिली से ज्यादा है। फिर वो दुश्मनी में भी पर्सन स्पेसिफिक हो जाते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब की जितनी भी हियरिंग्स थी वो सिंध में नहीं हो सकती थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो कोर्ट जो है वो इंसाफ नहीं करेगा। इसी तरह
उन्होंने सोचा ही नहीं कि बैंक के थ्रू बैंक की ट्रांजैक्शन है और वो भी बिल्कुल ओपन है। उन्होंने 1 करोड़ रुपए ठीक है। उन्होंने फरियाल तालपुर साहिबा को अरेस्ट या फिर है ना इतने स्पेसिफिक हो गए, इतने मुंतकिम हो गए कि चांद रात पे जबकि नैब ने उन्हें हॉस्पिटलाइज किया था, घसीटते हुए उनको जो बिल्कुल सही। है हॉस्पिटल ले गए। वो इतने पर्सन स्पेसिफिक हो जाते हैं तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मरियम साहिबा एक खातून हैं और रात का वक्त उनके कमरे में उनके ऑर्डर से लोग घुस गए और गवर्नमेंट देखती रह गई। तो ये सारी बातें जो है ना ये उनका नैरेटिव, बिल्कुल सही। हमारा नहीं है।